हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर 10 में आने से पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जो आपका हार्ड वर्ड है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखते हैं काउंटर पार्ट मतलब होता है किसी समान पद पे आसीन व्यक्ति जो कि किसी दूसरे संस्था या देश में हो। आगे आपका इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में, यानी बिना जाने में कोई काम यदि कर देते हैं, वो वाली बात। फिर आगे आपका ग्राफ्टिंग मतलब प्रत्यारोपण करना। फिर है रेज्ड मतलब बहुत दुखी या बदमाश, गुस्से में जब कहते हैं योर रेज्ड, इस तरह से ये रेज्ड है मतलब कमीना। स्काउंडर मतलब दुष्ट या बेईमान। स्क्वैटिंग मतलब उघरू बैठना, उठक बैठक जो होता है उसी को बोलते हैं स्क्वैटिंग। आगे कार्पुलेंट मतलब मोटी, कोई विशेष अंग यदि मोटा हो तो उसको कार्पुलेंट बोलते हैं। सीक मतलब खोजना। एडमिटेंस मतलब भीतर जाने का अधिकार। स्ट्रेट अवे मतलब शीघ्रता से। एफ्लिक्शन मतलब दुख या वेदना, मनस्ताप। पेक्यूलियर मतलब अजीब। फोर्थविथ मतलब शीघ्र या तुरंत, वो मतलब संकट। प्रोक्योर्ड मतलब कठिनाई से कुछ प्राप्त करना। तो अब हम लोग आने वाले हैं चैप्टर में। चैप्टर का यहाँ पे आप टाइटल देख पा रहे हैं, द मनी मेकिंग नोज, यानी पैसा कमाने वाला नाक। तो देखते हैं इसमें। वंस इन कोरिया देयर वॉज ए पॉलिटिशियन नेम यी चांग हो। एक बार कोरिया में एक राजनीतिक था जिसका नाम यी चांग हो था। ही वॉज लाइक अदर पॉलिटिशियंस द वर्ल्ड ओवर, बट ही वॉज डिफरेंट इन वन वे। वो और दुनिया में और औरों की तरह वो भी एक राजनीतिक था, लेकिन वह थोड़ा सा अलग था। अनलाइक हिज काउंटर पार्ट्स इन अदर कंट्रीज ही वॉज इन जेल। अपने दूसरे साथियों की तरह या दूसरे दोस्तों की तरह वह जेल में, दूसरे दोस्तों की तरह ना होकर के वह जेल में था। इफ़ यू गो बाय द अकाउंट्स ऑफ द पॉलिटिशियंस यू विल फाइंड दैट हिज क्राइम वॉज माइनर। और यदि आप राजनीतिक के व्यवहार पे जाएं, बर्ताव उसके कार्यों पे जाएं, तो आप देखेंगे कि ये एक छोटी सी अपराध थी। ही हैड एडवर्टेंटली डाइवर्टेड टू हिमसेल्फ पब्लिक मनी, और उसने गलती से अनजाने में उसने जो कि पब्लिक के लिए पैसा था उसने खुद ले लिया था। वन ओनली इट वॉज ए लिटिल टू मच, यह थोड़ा सा ही ज़्यादा था। एक्सेस इज टू बी डिप्लोर्ड इन ऑल थिंग्स इवन इन ग्राफ्टिंग एंड होज एक्ट हैड brought him to the most deplorable situation। और इसके अत्यधिक होने के कारण ये हर तरफ से इसके ऊपर प्रत्यारोपों का बौछार हो गया, मतलब इन्हें हर तरफ से लोग गलत समझने लग गए। ही ओड द गवर्नमेंट 10,000 स्ट्रिंग ऑफ कैश एंड नाउ ही ले इन प्रिजन अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ। उसे सरकार को 10,000 रुपये देने थे और अभी वह उसके लिए जेल में पड़ा था। ही वॉज वन advantage to the situation there was one advantage to the situation, he had plenty of time in which to think। अब वह जेल में उसके पास एक फ़ायदा था कि उसके पास काफ़ी समय था। एंड ही थॉट वेल, और उसने अच्छी तरह सोचा। देन ही कॉल्ड जेलर, तब उसने जेलर को बुलाया। मोस्ट वर्दी मैन यू सी बिफोर यू वन मोस्ट रेज्ड, हे सबसे योग्य व्यक्ति, तुम्हारे सामने में जो आदमी है वो सबसे दुखी है, सबसे अयोग्य है। ही बिगेन येट ऑल विल बी वेल विद मी इफ़ यू विल बी लेट मी गो फ्री फॉर 1 शॉर्ट आवर दिस नाइट। लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो जाएगा यदि आप 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाने का मौका दें। एंड ऑल विल बी वेल विद यू, और आपके साथ भी सब अच्छा हो जाएगा। फॉर आई शैल सी यू टू योर एडवांसमेंट थ्रू द ईयर्स, और मैं इसके लिए आपके आने वाले सालों में आपको उन्नति की राह पे देखना चाहूँगा। एंड यू विल कम एट लेंथ टू द डायरेक्टरशिप ऑफ ऑल द प्रिजन्स इन द कंट्री, और आप देश में जितने भी जेल हैं सबके निदेशक बन जाएंगे। वॉट फुलिशनेस इज दिस, ये क्या बेवकूफ़ी है। डिमांडेड द जेलर ने कहा। हाउ कैन आई रिस्क माई सर्विस एंड माई कैरियर एंड माई फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ माई वाइफ एंड टेंडर चिल्ड्रेन। वो कहता है कि मैं किस तरह से तुम्हारी बातों पर यकीन करके अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य और पत्नी के भविष्य को दांव पे लगा दूँ। फॉर ए स्काउंड्रल दैट यू आर एंड हु इज वेटिंग टू फॉर द हेड टू बी चॉप्ड ऑफ, और उस बदमाश के लिए जो खुद अभी सर काटे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यू नो इट वेल दैट द हैंड्स ऑफ लॉ आर क्वाइट लॉन्ग, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सेड हो ने कहा। एंड यू नो देयर इज़ नो प्लेस इन द कंट्री वेयर आई कैन हाइड फ्रॉम यू, और तुम ये भी जानते हो
कि दुनिया में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैं तुमसे छिप सकता हूँ। यू नो आई एम ए मैन ऑफ विजडम, और तुम्हें पता है कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। बट ऑफ वॉट वर्थ माई विजडम इज हियर इन प्रिजन, लेकिन जेल में रह करके मेरे बुद्धि का क्या उपयोग। वेयर आई फ्री, वेल आई नो आई कुड सीक आउट एंड ऑब्टेन द मनी टू रिपे द गवर्नमेंट एंड गेट माई क्राइम रिटर्न ऑफ। यदि मैं फ्री होता, यानी मैं स्वतंत्र होता, तो मैं सरकार को उसके पैसे दे करके यहाँ से अपना नाम क्राइम के दुनिया से निकाल चुका होता। आई नो ऑफ ए नोज डैट विल सेव मी फ्रॉम ऑल एनी डिफ़िकल्टीज, और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो मुझे इस व्यक्ति से जेल से निकाल सकता है। ए नोज क्रैट द जेलर, ए नोज एक नाक, जो जेलर ने जोर से पूछा। वो कहता है कि कोई एक नाक है जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। तब जेलर जोर से बोलता है कि एक नाक। यस ए नोज सेड हो ने कहा। ए रिमार्केबल वन, रादर ए मोस्ट रिमार्केबल वन, एक उल्लेखनीय है, बोले तो सर्वाधिक उल्लेखनीय है। द जेलर रिफ्यूज, बट द लुकिंग एट सम चांसेस ऑफ हिज एडवांसमेंट इन हिज कैरियर ही परमिटेड हो टू गो फॉर वन शॉर्ट आवर। जेलर ने इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे लगा कि नहीं, अपने कैरियर को चाहने में वो भी बढ़ना देखना चाहता था, तो उसने 1 घंटे के लिए उसको आज़ाद किया। एट मिड नाइट, आधी रात में ही वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन एंड वेंट टू द गवर्नर। आधी रात को वह जेल से बाहर निकला और सीधा गवर्नर के घर गया। कैचिंग हिम अलोन, उसे अकेला पाकर, अराउजिंग हिम फ्रॉम हिज स्लीप, और उसे उसके नींद से जगाया। हाउ आर यू हियर, क्राइड द गवर्नर। गवर्नर चीखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए। यू शुड बी इन प्रिजन वेटिंग ऑन चॉपिंग ब्लॉक, तुम्हें तो जेल में जो सर काटने का जो तख्ता होता है उसको बोलते हैं चॉपिंग ब्लॉक, तो वहाँ पे तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। आई प्रे योर एक्सीलेंसी टू लिसन मी, मैं महाशय मेरी बात कृपया सुने। सेड हो स्क्वैटिंग बाय द बी साइड, ऐसा कह करके हुआ उकरू बैठ करके नीचे में अपने पंजे पैर पे बैठ गया। ए डेड मैन इज विदाउट वैल्यू, एक मरा हुआ व्यक्ति का कोई विचार नहीं होता। इट इज़ ट्रू आई एम ए डेड मैन, और यह सत्य है कि मैं एक मरा हुआ हूँ। विदाउट वैल्यू टू द गवर्नमेंट, टू योर एक्सीलेंसी और टू माई सेल्फ, बट इफ़ योर एक्सीलेंसी वेयर टू गिव मी माई फ्रीडम। वो कहता है कि मरे हुए व्यक्ति का कोई विचार नहीं होता, मैं सरकार के लिए मरा हुआ ही हूँ, और यदि आप चाहें तो मुझे आज़ादी मिल सकती है। इम्पॉसिबल, क्राइड द गवर्नर। गवर्नर यानी सर जो उसका प्रधान था, उसने चिल्लाते हुए बोला, असंभव। योर एक्सीलेंसी वेल नोज दैट इफ आई कैन रिपे द 10,000 स्ट्रिंग ऑफ कैश द गवर्नमेंट विल पार्डन मी। ही कंटिन्यूड, सो इफ योर एक्सीलेंसी वेयर टू गिव मी माई फ्रीडम फॉर फ्यू डेज, बीइंग ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई शुड then repay the government and be in a position of service to your excellency। अब वो कहता है कि यदि आप चाहें तो मुझे कुछ दिन का छुट्टी दें, कुछ दिन का मौका दें, मैं आपको सरकार को उतना रुपये वापस कर दूंगा और अपना नाम इस क्राइम की दुनिया से बाहर निकाल लूँगा, और मैं आपके नीचे ही आपके ही सर्विस में काम करूँगा। हैव यू ए प्लान वेयर बाय यू होप टू ऑब्टेन दिस मनी, आस्क द गवर्नर। गवर्नर ने पूछा, तुम्हें कोई आइडिया है, तुम्हें कोई विचार है, तुम्हें किसी तरह का योजना है कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे। आई हैव, सेड हो कॉन्फिडेंटली, हाँ मेरे पास है, हो आत्मविश्वास से भरे हुए बोला। द प्लान इज हियर, और यहाँ पे वह योजना है। ही टुक आउट ए पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द पॉकेट, उसने जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। द गवर्नर सेट अप एंड ओपन हिज आइज, गवर्नर उठ के बैठा और उसने आंखें खोली। हो गिव हिम ए शीट ऑफ पेपर एंड गवर्नर हेल्ड इट इन द लाइट, हो ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिया और गवर्नर ने उसे लाइट में यानी प्रकाश में उसको देखा। नथिंग बट ए नोज, कुछ नहीं लेकिन एक नाक। रिमार्क द गवर्नर ने बोला। ए बिट पिंच्ड हियर एंड देयर, सेड हो, हाँ थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा मेढ़ा है। यस ए बिट पिंच्ड हियर एंड देयर, सेड द गवर्नर ने भी बिल्कुल वही बोला। ए वेरी कर्पुलेंट नोज, सेड हो ने कहा, हाँ बहुत मोटी नाक। योर एक्सीलेंसी वुड सीक फार एंड वाइड एंड मैनी ए डे फॉर दैट नोज एंड स्टिल नॉट फाइंड इट। सरकार आपकी सरकार इसके लिए बार बार 1000 बार आगे पीछे खोजेगी लेकिन उसे नहीं पा सकती है। यस हाँ,